नमस्कार। वृंदावन का कृष्ण बलराम मंदिर नाम सुनते ही एक तस्वीर सामने आती है ना। हम सब इस जगह को जानते हैं, या कम से कम हमें ऐसा लगता है। पर क्या ये सच में सिर्फ एक सुंदर इमारत और शाम के कीर्तन की जगह है? चलिए आज इसकी दीवारों के पीछे झांकते हैं और इसकी असली कहानी को समझते हैं। तो आइए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये जो सुंदर नक्काशी है, वो ऊर्जा से भरा हुआ कीर्तन, और हाँ, वो विदेशी भक्त, ये सब चीजें कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। सच पूछिए तो कई बार ये चीजें हमें असली मतलब से भटका भी देती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, इस मंदिर का असली मकसद है क्या? अगर ये सिर्फ दर्शन और कीर्तन के लिए नहीं बना, तो आखिर इसके होने की वजह क्या है? और पता है, ये सवाल ही वो चाबी है जो हमें इसके असली राज तक ले जाएगी। और यहीं पर एक कह सकते हैं थोड़ी कड़वी सच्चाई सामने आती है। ज्यादातर लोग यहाँ आते क्यों हैं? साफ सफाई के लिए, विदेशी डिवोटीज को देखने, या फिर उस एनर्जेटिक कीर्तन के लिए? मतलब उन चीजों के लिए नहीं आते जिसका ये मंदिर असल में प्रतीक है। तो चलिए अब उस क्यों को समझते हैं जिसके लिए ये मंदिर बना था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए डिजाइन किया गया एक पूरा का पूरा सिस्टम है। इसके फाउंडर प्रभुपाद ने एक प्रॉब्लम देखी। उन्होंने देखा कि जो ट्रेडिशनल भक्ति है वो अक्सर कल्चर और ज्योग्राफी, मतलब देश और संस्कृति से बंधी हुई थी। भारत के बाहर उसको फॉलो करना मुश्किल था। तो इसका सॉल्यूशन 1975 में ये मंदिर बनाया गया, एक ऐसे मॉडल के रूप में, भक्ति का एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया में कहीं भी कोई भी आसानी से अपना सके। और यही है इसका सबसे बड़ा इनोवेशन। देखिए, जहां ट्रेडिशनल भक्ति कल्चर और जगह से जुड़ी थी, वहीं इस्कॉन का मॉडल बिल्कुल सिस्टमैटिक और कह सकते हैं पोर्टेबल है। ये एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी है जिसे कोई अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है। और बस यही है इस मंदिर का असली राज। ये जगह सिर्फ इंस्पायर करने के लिए नहीं है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक ऐसी फैक्ट्री जिसका काम है प्रैक्टिसिंग डिवोटीज को मैन्युफैक्चर करना। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिशनर्स तैयार करना। अच्छा, अब जरा मंदिर के अंदर चलते हैं, इसके लेआउट को देखते हैं। वहां जो 3 ऑल्टर्स यानी 3 वेदियां हैं ना, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, वो असल में एक स्पिरिचुअल रोड मैप है, एक रास्ता जो प्रोग्रेस दिखाता है। ये रास्ता बेसिकली 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1, गौर निताई, ये है एंट्री पॉइंट, कृपा का दरवाजा। स्टेप 2, कृष्ण बलराम, ये है ईश्वर के साथ दोस्ती यानी डेली लाइफ का कनेक्शन। और स्टेप 3, राधा श्याम सुंदर, ये भक्ति का सबसे ऊंचा गोल, आखिरी मंजिल है। सिंपल शब्दों में कहें तो एंट्री, प्रैक्टिस और परफेक्शन। और इनमें जो बीच वाला ऑल्टर है ना, कृष्ण बलराम का, वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो रोमांस से पहले रिलेशनशिप पर जोर देता है। मतलब गहरे भावों में डूबने से पहले ईश्वर के साथ एक दोस्त, एक साथी का रिश्ता बनाओ, ताकि कोई टाइम से पहले ही उन भावों की बस नकल ना करने लगे। लेकिन ठहरिए, मंदिर की असली ताकत ना तो इसकी आर्किटेक्चर में है, ना ही इन वेदियों में। इस भक्ति का जो असली इंजन है ना, वो कुछ और ही है, एक ऐसी चीज जो अक्सर हमारी नजरों से चूक जाती है। तो सोचिए जरा, इस पूरी शानदार बिल्डिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? ऐसी क्या चीज है जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है? जवाब बहुत सिंपल है, द शेड्यूल, यहाँ की दिनचर्या। हाँ, इस मंदिर का असली दिल, इसका इंजन, इसका स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन टाइम टेबल है। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से शुरू होकर फिर जप मेडिटेशन, रोज की क्लासेस, सेवा और फिर शाम का कीर्तन। ये जो पूरा रूटीन है ना, यही सब कुछ है। रोज बिना एक भी दिन मिस किए सेम चीज रिपीट होती है। और यही इस पूरे सिस्टम का कोर बिलीफ है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन, असली बदलाव कभी कभार आने वाले जोश से नहीं होता, वो होता है नियमित दोहराव से, रेगुलेटेड रेपिटेशन, कंसिस्टेंसी। बस यही की है। इसे ऐसे समझते हैं, देखिए, जो पुराने मंदिर हैं वो भगवान की प्रेजेंस को प्रिजर्व करते हैं, हमारे अंदर इमोशंस जगाते हैं। लेकिन ये इस्कॉन मंदिर, ये भक्ति की प्रैक्टिस को प्रिजर्व करता है, ये कंटिन्यूटी पैदा करता है। तो ठीक है, अब हम इस सिस्टम को समझ तो गए हैं, पर सवाल ये है कि इसका अनुभव कैसे किया जाए, इसका असली एसेंस, इसका सार क्या है? देखिए, इमोशन यानी भावना हमें इंस्पायर करती है, लेकिन मेथड यानी तरीका उस इंस्पिरेशन को जिंदा रखता है। बिना स्ट्रक्चर के इंस्पिरेशन कुछ दिन में खत्म हो जाती है, और बिना इंस्पिरेशन के स्ट्रक्चर बोरिंग हो जाता है।
ये मंदिर इन्हीं दोनों चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस है। तो इस मंदिर को अगर सच में समझना है तो सिर्फ शाम के कीर्तन में जाना काफी नहीं होगा। इसके बजाय एक बार कोशिश कीजिए सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में शामिल होने की। सुबह की क्लास में बैठिए, प्रसाद खाइए और बस वहां के डिवोटीज के डेली रूटीन को ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि सबसे जरूरी बात यही है, इस सिस्टम को दूर से एक दर्शक बनकर नहीं समझा जा सकता। इसको समझने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इसमें पार्टिसिपेट करना। और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट। अगली बार जब भी इस मंदिर में जाने का मौका मिले तो बस एक काम कीजिए, बिना फोन के, बिना किसी से बात किए, सिर्फ एक माला यानी 108 बार नाम जप करने की कोशिश कीजिए। और अगर अंदर से एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट महसूस हो तो समझ जाइएगा वो आस्था की कमी नहीं है, वही वो ऑब्स्टिकल है जिसे तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है।